अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज का हमारा टॉपिक निहायत ही अहमियत का हामिल है। वो ये है कि आखिर आपको आपके घर में किस किस्म के सोलर सिस्टम की ज़रूरत है। ये ऐसा सवाल है जिसके रिलेटेड बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है और वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या हमें अपने घर के अंदर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या हाइब्रिड ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानने की और ये इवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि आपके एक्चुअली में आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। हर साइट की रिक्वायरमेंट, हर एरिया की रिक्वायरमेंट दूसरी साइट या एरिया से मुख्तलिफ होती है। लिहाजा लोगों की देखा देखी किसी भी सिस्टम को फॉलो करने से पहले अपनी रिक्वायरमेंट को एग्जैक्टली तौर पर मैयर कर लेना, जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आप एक ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहां पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सूरज की मौजूदगी के अंदर अगर डेली आपकी लोड शेडिंग 4 घंटे 5 घंटे हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सूरज की मौजूदगी के अंदर ग्रिड होने की सूरत के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स को एक्सपोर्ट करता है। और अगर ग्रिड ना हो, चाहे सूरज मौजूद भी हो, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पॉज स्टेट में चला जाता है और घर के अंदर किसी किस्म की सप्लाई फराहम नहीं करता। लिहाजा लोड शेडिंग जहां पर जिन एरियाज के अंदर ज़्यादा होती है, वहां पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपके लिए हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बेहतरीन रहता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इसी तरह की है। दूसरा ये कि अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में रहते हैं, किसी ऐसी जगह पे रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जहां पर लोड शेडिंग नहीं होती या कम होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके लिए सिंपल ऑन ग्रिड सिस्टम भी बेहतरीन रहता है। एक तीसरी टाइप का सेटअप हाइब्रिड ऑन ग्रिड, जो कि मोस्ट एडवांस सेटअप्स के अंदर आते हैं, वो इन दोनों सिचुएशंस को, इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैटर करते हैं। यानी कि वो लोड शेडिंग के केस के अंदर आपका घर भी चलाते हैं और उनके ऊपर ग्रीन मीटर लग जाता है, तो योर वो एक्स्ट्रा जो आपकी सप्लाई या प्रोडक्शन होती है उसे नेट मीटर के थ्रू आपदा को एक्सपोर्ट करके आपका एक्सेसिव बिल भी रिड्यूस करते हैं। ऐसे सेटअप्स को हाइब्रिड ऑन ग्रिड सेटअप कहते हैं। ये आपका लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग दोनों का इशू रिजॉल्व करते हैं। तो नाज़रीन, अब आ जाता है कि अगर आपको यहाँ लोड शेडिंग है और आप ओपन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो आपके सोलर सिस्टम का साइज कितना होगा या आपको कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम की ज़रूरत है। इसके लिए आपने अपना जो रनिंग लोड है उसको कैलकुलेट करना है। यानी कि आपने डे टाइम में सूरज के ऊपर कितने पंखे, कितनी लाइटें, कितने एयर कंडीशनर चलाने हैं, इस चीज़ को आपने कैलकुलेट करके अपना जो है सिस्टम का साइज कैलकुलेट करना है। अगर आपका रनिंग लोड 4 किलोवाट आता है, 4.5 किलोवाट तक आता है, तो आपके लिए 6 से 7 किलोवाट का सेटअप बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम की जनरेशन 70% तक ऊपर से आती है। लिहाजा आप अपने रनिंग लोड से हमेशा 30% ज़्यादा का एक्सेसिव इंक्रीज करके सिस्टम लगाएंगे, ताकि आपका रनिंग लोड प्रॉपरली सारा दिन चलता रहे। ये होती है ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन करने का तरीकेकार। लेकिन अगर आप ऑन ग्रिड यानी कि नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगवाना चाहते हैं, और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपने अपने औसतन एवरेज माहाना कंज्यूम यूनिट्स की तादाद मालूम करनी है। उसके लिए आपको अपने सालाना कंज्यूम यूनिट्स, यानी कि 12 महीने में जितने आपके यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं उन सबको आपने एडअप करना है और उन्हें डिवाइड करना है 12 के ऊपर। तो 12 के ऊपर डिवाइड करने से आपके औसतन माहाना कंज्यूम यूनिट्स मालूम हो जाएंगे। अगर आपके यूनिट 500 तक हैं तो आप 5 किलोवाट का सेटअप लगा लें। अगर आपके यूनिट 1000 तक हैं तो आप 10 किलोवाट का सेटअप लगवा लें। औसतन लाहौर के अंदर जितने किलोवाट का सेटअप होता है उतने 100 यूनिट जाते ही जाते हैं। गर्मियों के अंदर या बेस्ट प्रोडक्शन के डेज के अंदर ये यूनिट 650 700 तक जाते हैं 5 किलोवाट के सेटअप के अंदर, और 10 किलोवाट के सेटअप में 1200 और 1300 तक भी जा सकते हैं मौसम की कंडीशन के मुताबिक। इस तरह से आप अपना हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सेटअप की कैलकुलेशन अलग अलग अपने घर के ऊपर खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी ज़रूरत किस तरह की है और आपको कितने किलोवाट के सेटअप की ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों का तखमीना आप आराम से लगा सकते हैं। तीसरा एक सेटअप, अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में रहते हैं जहां लोड शेडिंग भी होती है और आपको ओवर बिलिंग का भी इशू है, तो आप हाइब्रिड ऑन ग्रिड सेटअप्स पर जाएं। हाइब्रिड ऑन ग्रिड सेटअप वो IP65 इन्वर्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आप नेट मीटरिंग करवाते हैं और वो आपको बहुत आसानी के साथ और बहुत स्मूथली ग्रिड एक्सपोर्ट फ्राहम करते हैं। इनके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स आ जाते हैं, जिसमें मैक्सपार्क, वोल्टास, इन्वरेक्स, नाइट्रोक्स और इनके जितने भी कंपिटिटिव ब्रांड्स हैं वो मार्केट के अंदर फॉल करते हैं इस कैटेगरी के अंदर। इन इन्वर्टर्स के ऊपर जब आप ग्रीन मीटर लगवाकर नेट मीटरिंग करवाते हैं, तो आपकी सबसे पहले तो जो सोलर से प्रोडक्शन आती है वो घर का लोड चलाती है और एक्सेसिव यूनिट्स ग्रिड होने की मौजूदगी के अंदर
वापडा को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और एक्सपोर्टेड यूनिट्स आपके नाइट टाइम की कंज्यूम यूनिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये सिस्टम ना सिर्फ ये कि आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई फराहम करता है, बल्कि आपका ओवर बिलिंग का इशू भी रिजोल्व कर देता है। तो नाज़रीन, ये हाइब्रिड या हाइब्रिड ऑन ग्रिड सेटअप या सिंपल ऑन ग्रिड सेटअप आप अपनी ज़रूरत का तखमीना एक्चुअली में इवेल्युएट करने के बाद जो है लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसके साथ ही आपके इस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि आपको अपने घर के ऊपर किस किस्म का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और आपको अपने घर के ऊपर कितने साइज का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके ये दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर इसी तरह के आपके मजीद कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।